यावानर्थः उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की टिप्पणी। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। आत्म साक्षात्कार और वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उसके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है। प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवन नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मुख हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जाप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। गौड़ीय संप्रदाय के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी। निष्काम और निर्गुण होने के कारण भक्ति योग की महिमा ऐसी है कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह शुरू और बंद होने पर भी हानि या पाप से रहित है। एकवचन मामले का उपयोग कुओं की एक पूरी श्रेणी को इंगित करने के लिए किया जाता है। कुओं से जो भी प्रयोजन सिद्ध हो यही यवन अर्थ उत्पाने का अर्थ है। कुछ कुओं का उपयोग प्रकृति से गुजरने के बाद शरीर की सफाई के लिए किया जाता है। कुछ अन्य का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है। अन्य का उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। अन्य का उपयोग बाल धोने के लिए किया जाता है। अन्य का उपयोग नहाने के लिए किया जाता है। अन्य का उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाता है। सभी विभिन्न कुओं के सभी प्रयोजन झील जैसे विशाल जल भंडार द्वारा पूरे होते हैं। उस एक झील में शरीर की सफाई आदि सभी कार्य किए जा सकते हैं और अलग अलग काम के लिए अलग अलग कुओं का उपयोग करने से व्यक्ति इधर उधर घूमते फिरते थक जाता है। झील के उपयोग में ऐसा नहीं है। हालांकि झील के पानी की उत्कृष्ट गुणवत्ता इसका मीठा स्वाद है, जबकि कुएं का स्वाद स्वादिष्ट नहीं है। इस प्रकार
सभी वेदों में वर्णित सभी देवताओं की पूजा से जो भी उद्देश्य पूरा होता है वह ज्ञान रखने वाले व्यक्ति ब्राह्मणस्य द्वारा एक सर्वोच्च भगवान कृष्ण की पूजा से प्राप्त होता है। जो वेद को जानता है वह ब्राह्मण कहलाता है। जो वेदों को जानता है वह वेदों भक्ति के महत्व को जानता है। जिस प्रकार बादलों या अन्य अवरोधों से रहित होकर सूर्य का प्रकाश तीव्र होता है, उसी प्रकार ज्ञान, कर्म या अन्य प्रदूषकों से मिश्रित न होकर भक्ति योग तीव्र होता है। अनेक देवताओं की पूजा करने से अनेक कामनाओं की पूर्ति होती है। इसके लिए कई प्रकार की मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई व्यक्ति उन सभी इच्छाओं को एक सर्वोच्च भगवान कृष्ण से, एक भगवान पर एकाग्रता के केवल एक हिस्से से प्राप्त कर सकता है। किसी को यह समझना चाहिए कि एक व्यक्तित्व पर यह एकाग्रता और कई लक्ष्यों को प्राप्त करना एकाग्रता की वस्तु की आध्यात्मिक प्रकृति से उत्पन्न होती है। रुद्र संप्रदाय के श्री श्रीधर स्वामी की टिप्पणी। यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि निश्चित संकल्प जो प्रकट ग्रंथों में वर्णित विभिन्न फलों का त्याग करके निष्काम भाव से परम भगवान की सेवा चाहता है, वास्तव में एक विरोधाभासी संकल्प है। इसका उत्तर देने के लिए परमेश्वर यह श्लोक कहते हैं, पानी के एक छोटे से बर्तन की तरह किसी व्यक्ति की पीने और नहाने की सभी जरूरतें एक ही स्थान पर पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ये सभी उद्देश्य पानी के विशाल भंडार में ही पूरे हो सकते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति जिसने परम सत्य की प्रकृति को वास्तव में महसूस कर लिया है, उसे वास्तव में वैदिक ग्रंथों में निर्धारित सभी विभिन्न निर्धारित अनुष्ठानों के सभी परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि परम सत्य के आनंद में सभी सीमित खुशियां समाहित है। इसलिए अपने सभी कार्यों को केवल परमेश्वर के प्रति धार्मिकता के साथ समर्पित करने का दृढ़ संकल्प ही सही संकल्प है। ब्रह्मा संप्रदाय के श्री माधवाचार्य की टिप्पणी। इसलिए आध्यात्मिक बुद्धि के साथ कार्य करने वालों को मिलने वाला पुरस्कार उन लोगों को नहीं मिलता जो सकाम इच्छाओं के साधक हैं। लेकिन फिर भी कुछ समानता है। इसलिए भगवान कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो सभी उद्देश्य पानी के एक कुएं से पूरे हो सकते हैं, वे सभी उद्देश्य पानी के एक बड़े भंडार से भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। तो इसी प्रकार वैदिक शास्त्रों में जो भी पुरस्कार दिए गए हैं, वे ब्रह्मा या परम सत्य की आध्यात्मिक बुद्धि में स्थापित व्यक्ति के लिए आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि चेतना की ऐसी स्थिति में सभी लाभ समावेशी होते हैं। इसलिए जो ब्रह्मा के विज्ञान को जानता है वह ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। विजानता शब्द का अर्थ है कि जो ज्ञान में पूर्ण है उसे परम सत्य को जानने का पुरस्कार मिलता है। किसी अन्य की सहायता के बिना समस्त सृष्टि का स्रोत होने के नाते सभी गुणों से परिपूर्ण परम भगवान कृष्ण को सभी का भंडार या आश्रय के रूप में जाना जाता है। जलाशय का अर्थ जलराशि भी हो सकता है और सर्वव्यापी प्रलय के समय परमेश्वर सभी ओर से जल का स्वरूप धारण करके सभी को आच्छादित कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण के साधक पर प्रसन्न होने से जो लाभ होता है, वही लाभ वैदिक शास्त्रों के ज्ञाता को भी होता है। फिर भी वैदिक ग्रंथों के सभी अर्थ उसी व्यक्ति ने समझे हैं जिसने परम भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का एहसास किया है। ऐसी प्रबुद्ध समझ से परम भगवान कृष्ण, जो सभी पुरस्कारों के अंतिम प्रदाता है, प्रसन्न हो जाते हैं। कुमार संप्रदाय के श्री केशव कश्मीरी की टिप्पणी। अब वेदों में जिन 3 गुणों का वर्णन किया गया था, उन्हें अलग कर दिया गया है, क्योंकि भौतिक अस्तित्व के भीतर एक भी चीज नहीं है जो 3 गुणों से अलग हो। तो इसके बदले में कोई यह सवाल कर सकता है कि भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को सब कुछ त्यागना होगा, यहाँ तक कि वह भी जो पूजा करने के लिए आवश्यक है,
और इस प्रकार कोई प्रेरणा नहीं होगी। इसके लिए भगवान कृष्ण इस श्लोक का निर्देश देते हैं कि जिस प्रकार पीने, स्नान करने, जानवरों को धोने आदि के लिए विभिन्न कुओं का उपयोग किया जा सकता है, उनके सभी उपयोग पानी के एक बड़े भंडार से संतुष्ट हो सकते हैं। इस प्रकार विचार करते हुए वेदों की वास्तविकता से प्रबुद्ध मोक्ष की इच्छा रखने वाला मनुष्य वेदों के निष्कर्ष को जान लेता है और उसका पालन करता है। व्यक्ति को वेदों के उस हिस्से का पालन करते हुए उन गतिविधियों को करना चाहिए जो भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रसन्न करती है, जो सभी प्राणियों के सर्वोत्तम हित में है। ऐसा नहीं है कि वेदों में कही गई हर बात को यूं ही अपना लेना चाहिए। मनुष्य को कभी भी वैदिक शास्त्रों की आज्ञा के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि योग्यता और परिस्थिति के अनुसार वेदों में बताई गई बातों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए वेदों में अग्निहोत्र जैसे कुछ अनुष्ठान करने का विधान है, लेकिन वे विवाहित गृहस्थों के लिए निर्धारित है। इन्हें सन्यासियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा वैदिक शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का भी विधान है, लेकिन यह ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के लिए निर्धारित है। यह विवाहित गृहस्थों के लिए निर्धारित नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वेदों की सभी बातों का पालन हर किसी को करना चाहिए। हालांकि चारों आदेशों को निश्चित रूप से वेदों का पालन करना चाहिए, लेकिन अपने आश्रम के अनुसार। इस मामले को लेकर यही भेदभाव है। अद्वैत संप्रदाय के श्री आदि शंकराचार्य की टिप्पणी। यदि वेदों में वर्णित सभी संस्कारों व कर्तव्यों के अनंत फल की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें ईश्वर को समर्पित करके क्यों किया जाना चाहिए? जो जवाब दिया जा रहा है उसे सुनिए। जब चारों तरफ बाढ़ आती है तो वो सारी जरूरतें उसी हद तक पूरी हो जाती है। इसी प्रकार जो भी उपयोगिता है, कर्म परिणाम है, वह सब में है। वेद अर्थात वेदों में वर्णित संस्कारों एवं कर्तव्यों में वह सब उपयोगिता प्राप्त हो जाती है, अर्थात पूरी हो जाती है उसी हद तक। बोध के उस परिणाम में जो एक ब्राह्मण, एक सन्यासी को आता है, जो उस वास्तविकता को जानता है जो सर्वोच्च लक्ष्य है, जिसका परिणाम चारों ओर बाढ़ के समान है। इसलिए ज्ञान में दृढ़ता के लिए उपयुक्तता प्राप्त करने से पहले संस्कार और कर्तव्य, भले ही उनकी कुएं, तालाब आदि के रूप में सीमित उपयोगिता हो, उन्हें ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो संस्कार और कर्तव्यों के लिए उपयुक्त हो।